हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है या चर्चा का विषय कहें, यह है मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि माह अक्टूबर 2024 का है। और हम इस मंथली लव राशिफल की चर्चा के दौरान जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अक्टूबर 2024 जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो किस दिशा में जाएंगे या उनसे संबंधित कैसे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो साथियों, जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। यानी कि जो सिंगल का मतलब क्या हुआ? सिंगल का मतलब होता है कि जो आप अभी तक पूरी तरह से सिंगल हैं, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई आपका मित्र बन करके एंटर नहीं हुआ या आपके जीवन में अभी तक कोई नहीं आया, और अगर पहले कोई आया भी तो कुछ समय रह करके अगर चला भी गया, अभी आज की तारीख में आपका किसी के साथ कोई मित्रता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो फिर आप सिंगल ही हैं, पूरी तरह सिंगल ही माने जाएंगे। तो हम उनके विषय में भी बात करेंगे। उसके बाद करेंगे कि जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है पहले से या जो लव अफेयर में है, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और कितनी प्रोग्रेस आप करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे इन संबंधों को लेकर के, या फिर किसी की नज़र तो नहीं लगेगी आपके इन संबंधों को, या कोई थर्ड पार्टी आकर के आपके बीच में कोई टेंशन, तनाव या कोई परेशानी तो क्रिएट नहीं, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगी। आगे बात करेंगे कि जो विवाहित जीवन आपका कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में, अगर आप विवाहित हैं, और अगर आप विवाहित भी हैं और चाहते हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कहीं से अगर आपको कुछ इस तरीके का कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, तो उसके विषय में भी बात करेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति के आधार पर रिजल्ट्स आपको कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आप कह रहे हैं कि पहले से है हमारा कहीं संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसको लेकर के भी बताएंगे कि ये महीना कितना सुखद रहेगा आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के, या कितना तनाव दे सकता है या नॉर्मल रहेगा, वगैरह वगैरह। आगे बात करेंगे लास्ट में कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए हैं अपने, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका मित्र है, मेल या फीमेल, तो आप ये अगर चाहने लगे हैं, ऐसा सोचने लगे हैं कि भाई अब हमें दोबारा से अब रीयूनियन होना चाहिए, हमारे दोबारा से जो है जो संबंध है वो रेस्टोर होने चाहिए, अब नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए जल्दी से जल्द, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, तो क्या जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे इस दिशा में? और फिर प्लैनेट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है साथ के साथ कि जो आपका मित्र या जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी, तो क्या उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, या कुछ अच्छे मैसेजेस वहाँ से उधर से कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं उनको लेके। तो ये सारी बातें करने वाले हैं इस चर्चा के दौरान। तो साथियों, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो भी अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं या पसंद करने लगे हैं, या थोड़ा सा आपकी वो नज़रों में वो व्यक्ति, चाहे मेल है या फीमेल है, चढ़ चुका है, आपके दिल में उतर चुका है, उसकी पिक्चर, उसका फेस, उसके विचार, उसके जो थॉट्स हैं, और वो व्यक्ति आपको पसंद आने लगा है, तो क्या इस अक्टूबर में बात आगे बढ़ेगी, बातचीत? तो साथियों, मैं अब आपको ग्रहों के आधार पर जो रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, जो निकलने की मतलब संभावना है, उसको लेकर के अवगत कराऊंगा। तो देखिए, क्या है कि जो आपकी सोच है अपने उस मित्र को लेके, उस सोच में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस महीने भी, अक्टूबर के महीने में। और नजरिया थोड़ा सा आपका अलग रहेगा, कोई डिफरेंट टाइप का नजरिया आप रखेंगे अपने उस मित्र को लेकर के।
और थोड़ा सा ये भी पॉसिबल है कि आपकी अपने उस मित्र को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग भी होने की पूरी संभावना है। देखिए, जब हम कोई भी व्यक्ति किसी को पसंद करता है, चाहता है, तो उसकी छोटी मोटी कमियों को भी इग्नोर करता है, और इग्नोर करता नहीं है जानबूझ करके, वो होती हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब जो ये स्थिति बनने वाली है अक्टूबर 2024 में आप तुला लगन राशि के सिंगल जातकों के सामने, वो यही है कि आप थोड़ा सा अब एक एक चीज, एक एक पहलू पर विचार भी करेंगे, और कुछ चीजों को लेकर हो सकता है बहुत क्विक डिसीजंस लें। क्विक डिसीजंस मतलब कि अगर कोई चीज आपको खराब लगी तो लगी, कहने का मतलब ये चीज खराब है तो अब इस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये तो है ऐसा, ये कमी उस मेरे मित्र में मुझे नहीं पता थी, अब मुझे पता लग गया, मालूम हो गया, मैं अब इस बारे में कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ इस प्रकार की विचारधारा, थॉट्स आपके थोड़े से डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ सोच में तब्दीली अपने मित्र को लेके, यानी कि एक तो बात ये होती है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जैसा है बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सूटेबल है, तो मैं तो और कुछ इसके ऊपर कोई गलत कमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, या कोई इस तरीके की बात। तो अब जो है, अब ये होगा क्यों, ये भी बात समझने वाली है कि आपकी तरफ से तो ऐसा होगा ही, क्योंकि शनि जो है आपको गवर्न करेंगे, आपके माइंड को कर रहे हैं शनि, सैटर्न, और सैटर्न जो है वो इस समय रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, और रेट्रोग्रेड कंडीशन में होकर के थोड़ा सा ये जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको भी थोड़ा इस तरीके का बना रहे हैं, बनाएंगे कि वो चीज़ें थोड़ा सा एक तरीके से नेगेटिव रिजल्ट्स आपके सामने लाने वाली हैं कुछ मात्रा में, और उन नेगेटिव रिजल्ट्स के आधार पर ही आप ये अपना कुछ इस तरीके के डिसीजंस या अपना कुछ मन, अपना माइंड लेकर के चलेंगे दिमाग में। और इसी शनि के कारण जो आपका मित्र है, मित्र की ओर से भी कमी रह सकती है, और उसके अंदर जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो भी बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी। तो आप अभी जो हालात आपके सामने बनने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में, कहने का भाव ये है कि आप जो सिंगल जातक अभी तक अपने उस मित्र को पसंद कर रहे थे, अब आप उसको लेकर के दोबारा सोच विचार करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं नए सिरे से, कि नहीं भाई, अब मुझे थोड़ा सा नए सिरे से विचार करने की जरूरत है इस व्यक्ति के विषय में जिसको मैं अभी तक पसंद करता आ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है उनके एटीट्यूड में कमी हो, उनका एटीट्यूड आपको लेके सही ना हो, या फिर कई बार क्या होता है साथियों के, व्यक्ति जो है वो कुछ अपनी परेशानियों में भी परेशान हो जाता है, तो और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। कई बार व्यक्ति वो समझ नहीं पाता सामने वाले की क्या सिचुएशन से वो उसकी सिचुएशन को फेस कर रहा है, अंदरूनी उसके क्या हालात हैं। और कई बार क्या होता है, व्यक्ति बता देता है, एक्सप्रेस कर देता है अपनी पोजीशन, कई बार नहीं करता, हाइड करता है, बताना वो उचित नहीं समझता। तो यहां पर यही कुछ चीजें हैं कि आपको ये हो सकता है आने वाले समय में जब ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा, सुधार आएगा, तब चीजें जाके आपको क्लियर होंगी, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा से आपको ये महसूस हो कि भाई मैंने कुछ जो डिसीजंस लिए थे उन समय के हालात को लेकर के लिए थे, लेकिन वो सही नहीं थे। मुझे अगर ऐसा पता होता कि मेरा मित्र जो है अपनी ही परेशानियों में ही परेशान है और इस करके ये सब चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता उस मित्र को लेकर के, जो मैंने सोचा या जो डिसीजन लिया। बाद में उसके लिए हो सकता है आपको आगे चल के थोड़ा पछताना पड़ जाए। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे अंत में कि जो भी कर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, अपने उस मित्र की जो भी समस्या है उसको पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से क्यों नहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है या क्यों कम सपोर्ट मिल रहा है या उनका एटीट्यूड क्यों है, पहले तो आप इस बात पर थोड़ा सा गौर जरूर कर लें हमारे कहने से, बजाय इसके कि सीधी सीधी उनका एटीट्यूड देखा और आपने सोच लिया नहीं ये व्यक्ति तो बेकार आदमी है, ये तो इसका तो एटीट्यूड ही सही नहीं है, मैं इससे बात करता हूँ ये कुछ सही रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही रेस्पॉन्ड आपको, आप में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है,
उसके अपनी भी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ अपनी कारण हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। जो नहीं समझते हैं आमतौर पे लोग जल्दबाजी में थोड़ा गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको यही कहना चाहते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। आगे बात करते हैं कि जिनका लिव इन रिलेशन है या जिनका अफेयर चल रहा है उनके विषय में भी बता दें कि देखिए, जो आपका लिव इन रिलेशन चल रहा है, आप अपने मित्र के साथ, कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी आएगी, जरा बात ध्यान से सुनने की जरूरत है, कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी आपके बीच में आने की पूरी पूरी संभावना यहां पर बन रही है कि जो आकर के आप दोनों के बीच के संबंधों में दरार डालने की कोशिश करे, आपको आपके मित्र के खिलाफ भड़काए या आपके मित्र को आपके खिलाफ भड़काए। यह चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए और बैठ करके पहले ही यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई अक्टूबर का महीना हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी लाने वाला है और हमें इस परेशानी की जो हो सकती है इससे हमें बच के रहना है और सावधान भी रहना है। अगर आप इतनी बात समझ गए दोनों और बैठ करके आपने ये चीज़ें कि अगर हम दोनों में से किसी को भी, कोई भी आकर के, चाहे वो हमारे घर का फैमिली मेंबर है, चाहे कोई आउटसाइडर है, चाहे हमारा मित्र है, अगर एक दूसरे के प्रति वो हमको इंस्टिगेट करता है तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है। अगर इतनी बात आपने सोच ली, समझ ली, तो आपको परेशानियां बहुत कम होंगी या ना के बराबर। विवाह का योग नहीं है इस महीने। अब आगे बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, 1 तारीख से और एक तरीके से 13 तारीख तक या महीने के मध्य तक आपका बड़ा सुखद वैवाहिक जीवन है और आप बड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी रोमांटिक रहेंगे और अपने वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। और साथियों, 13 तारीख के बाद मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि थोड़ा सा जो आपका और आपके जीवन साथी के साथ जो तालमेल है उसमें, हालांकि आपकी तरफ से कुछ कमियां रहने की संभावना अधिक है, लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, सपोर्ट देगा। आपके महामध्य से माह के अंतर के बीच में कुछ मान सम्मान में कमी आने के भी यहां पर संकेत मिल रहे हैं। तो आपका जो जीवन साथी है वो आपका मोराल बूस्ट करने की कोशिश करेगा, आपका हौसला अफजाई करेगा, आपको एक तरीके से हिम्मत देगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई, अब विवाहित हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना है क्या? बिल्कुल है। देखिए, जिनका नहीं है उनका भी संभावना है, लेकिन ये संभावना टेम्परेरी ही है। इसको आप ये ना मान करके चलें कि भाई अगर एक बार संबंध बन गया या हमारे आंखें चार हो गई तो अब ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है। ये कुछ समय का है, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमारा तो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उनका बताएं। तो आपको भी हम यही कह रहे हैं कि ये अक्टूबर का जो महीना है ये पहले ही 15 दिन ऐसे हैं कि जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी। और मज़े की बात तो एक और है कि आप अपनी वैवाहिक जीवन को भी एंजॉय करेंगे और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ को भी पूरा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा सा सतर्क और सावधान करना चाहेंगे, क्योंकि महामध्य के उपरांत, जैसा मैं कह चुका हूँ अभी चर्चा के दौरान, अभी के मान सम्मान में भी कमी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कृत्य, कोई कार्य ऐसा ना होने दें, अपने द्वारा ना करें, कि ताकि समाज में या कहीं पर भी आपके मान सम्मान में कमी आए। इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप लोग हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी रीयूनियन हो, आपका एक तरीके से दोबारा से जो संबंध है रेस्टोर हो, तो ये अक्टूबर का महीना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है ऐसी बात मुझे नहीं लगती है ग्रहों के आधार पर। बेशक आप सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप सोचेंगे तो जरूर कि मेरे संबंध अच्छे हों, लेकिन यहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ डाउट आपके दिमाग में भी चीज़ें रहेंगी जरूर कि मैं सोच तो रहा हूँ, पता नहीं क्या जवाब पॉजिटिव मुझे मिलेगा।
मेरे उस पार्टनर की तरफ से, लाइफ पार्टनर की तरफ से जिसके साथ नो कांटेक्ट में हूं मैं, या जो मेरा मित्र है, मेल या फीमेल, इस बात को लेकर के भी संशय आपके मन में, डाउट बना रहेगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अगर आप करते हैं कुछ, एक्शन लेते भी हैं, तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना हो चाहिए इस महीने में या नहीं। मैं आपको यहां पर यही सलाह दूंगा साथियों कि इस महीने आप बिल्कुल आगे ना बढ़ें, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य अभी तो जो है पितृदोष बना हुआ है, सूर्य देव के कारण विक्टिमाइज हो रहे हैं राहु से। ग्रहण भी पड़ेगा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर की रात को ग्रहण भी पड़ना है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और चंद्र पीड़ित हो राहु से। तो यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति एक तो ग्रहण के कारण अच्छी नहीं है, फिर नीच अवस्था में चले जाएंगे महामध्य से सूर्य। तो किसी भी तरीके से अभी मित्र की ओर से आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, यह ग्रहों की तरफ से बहुत क्लियर इंडिकेशन है। तो बेमतलब हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें और क्यों खामोखा अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करें। तो यहां पर हम आपको यही सुझाव देंगे। हां, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उपाय जरूर कीजिएगा। और उपाय आपको जो करना है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो आप सबसे जो उपाय आपको करना है, जो महत्वपूर्ण उपाय है, एक तो आप संध्या के समय शनि देव की पूजा नियमित रूप से करें। घर में बैठ के ना करें, धार्मिक स्थल में चले जाएं, शनिदेव के मंदिर में जाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम करें संध्या समय, जब सन सेट हो जाता है। और दूसरा उपाय आपको करना है, प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला लीजिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करें। और पूजा घर के सामने बैठ करके कम से कम 10 से 15 मिनट आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो आप ये उपाय करें, तो आप थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, चीजें कुछ आपके फेवर में जा सकती हैं। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2024 का। अगर आप इन उपायों को करते हैं तुला लगन राशि के जातक, तो मैं फिर दोबारा से एक बार कह रहा हूं ये बात कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी। तो साथियों, ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा, ये चर्चा पसंद आई, तो आप इसको लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं, वीडियोस, उनका लाभ आप समय पर ले सकें सभी वीडियोस का, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस करने में देर बिल्कुल ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे जातक हैं, उनसे लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।